एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैम टाइम मिलता ही नहीं है। डेली आप लोग स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, आप लोग क्लासेस लेते हो ऑनलाइन, तो इसी के चक्कर में आपको टाइम टेबल बनाने का मौका ही नहीं मिलता और समय बचा ही नहीं पाते, जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो और धीरे धीरे आपके जो ग्रेड्स है वो कम होने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई टाइम कैसे बचाए, और पॉइंट नंबर हमारा 3 रहेगा कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं। तो चलिए आज इन सभी के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे आप बना सकते हो आपका सबसे बेस्ट और प्यारा टाइम टेबल। क्योंकि बच्चों ये टाइम टेबल बना के मैंने भी लाए थे अपने 90%, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा तो वो लेकर के आएगा 90 नहीं 95। तो चलो देखते हैं कौन वो बच्चा बनने वाला है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है छुट्टियों को यूटिलाइज करना। यस बच्चा, आप सबकी छुट्टियां लगने वाली है, अभी विंटर वेकेशन चालू होने वाले हैं, सर्दियों की छुट्टी लगेगी 25 तारीख के आसपास क्रिसमस के टाइम पर। तब की छुट्टियों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका सदुपयोग करना है। वो कैसे करोगे, चलो मेरे साथ जानते हैं। सबसे पहला काम है आपको जितना हो सके आपको हर एक काम का टाइम फिक्स रखना है। भाई फिक्स रखने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी भी काम को आपको 5 मिनट देने हैं तो उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देना है, चाहे आपको दौड़ कर क्यों ना करना पड़े, वो काम भाग कर ही क्यों ना करना पड़े। उदाहरण ले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा। मम्मी ने बोला जाओ दुकान से जा करके नमक का पैकेट लेकर आ जाओ। आप निकले दुकान के लिए, आप मस्त पैदल पैदल जा रहे हो और आप जाने में 5 मिनट, आने में 5 मिनट और खरीदने में 5 मिनट लगा करके 15 मिनट वेस्ट कर दिए। तो भाई ये 15 मिनट कहाँ गए? ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर एक क्षण महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की कोशिश करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो 5 मिनट हम चलने में टाइम वेस्ट किए हैं, जो 5 मिनट हमने दुकान वाले भैया से बात करने में वेस्ट किए हैं, उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि एक एक मिनट बचा बचा करके आप अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ सकते हो। वो कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपके 5-5 मिनट बचा करके आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा टाइम टेबल बनाने में। और साथ ही मैं बता देती हूँ सेल्फ रिवीजन के लिए पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि जो अपने किसी भी काम को जरूरत से ज्यादा समय ना देना। वही बात हो गई ना यार, कि मान लीजिए आपको जाना है वॉशरूम, आप नहाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खाना खा लूं, ये आपके रेगुलर काम है, डेली के काम है। पर आपने कभी सोचा है कि ये सब काम हम कितनी देर में करते हैं? आप सुबह सो के उठते हो, ब्रश करते हो, आपने वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, नहाया धोया, खाया पिया, रेडी हो गए। इस समय के लिए या इस काम के लिए कितना टाइम देते हो अपने आप को? अगर आपने यहाँ पे 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा समय दिया बच्चा, तो आपका समय पूरा व्यर्थ हो जा रहा है। चीजों को जल्दी जल्दी करना सीखिए। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूं, पर बाकी कामों को तेजी से किया जा सकता है। तो जहां पर आप टाइम बचा सकते हो, टाइम बचाइए। तो अब टाइम बचा करके हमें रेडी करना है एक टाइम टेबल, जो कि स्कूल के साथ, क्लासेस के साथ मेंटेन कर सके। तो भाई उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल, सुबह जल्दी उठिए। मानो या ना मानो, ये जो सुबह जल्दी उठने वाला फॉर्मूला है, ये जिंदगी में बहुत आगे लेकर के जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, जरा समझ लीजिए। जब आप सुबह उठते हो तो अधिकांश लोग उस समय सो रहे होते हैं। इवन जो पक्षी, बैलगाड़ी या गाड़ियां जो होती है, सबके बंद होते हैं। उस समय आपके दिमाग में एक चीज होती है कि आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से काम करता है। बस आपके दिमाग में आलसी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ही परफेक्ट चीज है सुबह उठना। सुबह उठने के बाद आप चीजों को बहुत ही अच्छे से करने लगते हो, आपका पूरा दिन उदासी से नहीं भरा होगा। आपने नोटिस करना, जो बच्चे लोग रात में जागते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस टाइप के होते हैं। मानो नहीं तो मत मानो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेट नाइट तक स्टे करते हैं, 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं और सुबह उनको कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह याद किया हुआ बेटा, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपको ज्यादा समय तक के याद रहता है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा होता है। सुबह जब आप उठते हो तो आपके दिमाग को रेस्ट दे करके आप उठते हो, और उसके बाद आपका जो दिमाग है, जो
याद करने की क्षमता है उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है। तो ये आपका समय भी बचाता है। दूसरी चीज, आपका दिमाग को ट्रेन करता है सही से काम करने के लिए। तब आपको एक एक मिनट की पूरी कीमत पता चलती है। आप पाओगे कि आपका सुबह का समय जो है बहुत ही आराम से बीत रहा है, बहुत लंबा लगेगा आपको समय, जबकि आपका जो रात वाला समय है, समय तो भाई वही है लेकिन रात का समय जल्दी बीतने लगता है। और ऐसा होगा, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। और बेटा जब आप आदत डाल लोगे ना, उसके बाद मुझसे बोलना कि मैम आपने सही बोला था। और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, बस किसी भी तरीके से 2 हफ्ते ये ट्राई कर लेना। 2 हफ्ते बोल रही हूँ बेटा, मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ। 2 हफ्ते ट्राई कीजिए और फिर बताइएगा। तो सुबह जल्दी उठने से आपके दिमाग में जो होने वाली प्रोसेस है बहुत आपको इम्पैक्ट डलवाएगी आपके स्टडीज में। पॉइंट नंबर दूसरा, टाइम बचाना है और टाइम को मैनेज करना है, दोनों में बहुत ज्यादा चीज बेटा इंपॉर्टेंट यही होती है कि कैसे समय का सदुपयोग किया जाए। तो आपके डेली के जो काम है, डेली रूटीन के काम है, वहां से समय बचा बचा के अपने अध्ययन में दीजिए। एंड पॉइंट नंबर तीसरा जो कि टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि आपके 8 घंटे स्कूल के बाद, आपके स्कूल जाने आने के समय के पश्चात, आप सभी के नित्य कामों को निपटाने के बाद जो क्लासेस लेते हो, उसके बावजूद आपके पास में बचना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा। अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा भी नहीं बचा पा रहे हो तो बेटा आप कैसे फिर टॉप कर पाओगे, कैसे बनाओगे 90%? ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी से कोशिश नहीं करोगे तो आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि पेपर के 15 दिन पहले बोर्ड्स की तैयारी कर ले या पेपर के 15 दिन पहले परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं सकते, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। कोई भी, कॉलेज की बात बहुत अलग होती है यार। कॉलेज में ना चीजें बहुत ही समझदारी से की जाती है, हमको पता होती है, हम वही चीजें कर रहे होते हैं। तो कॉलेज में आप रात भर उठ के भी मतलब पढ़ सकते हो और पेपर में जाके छाप सकते हो, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई होती है, तो आपको दिमाग में रहती है, आप लिख सकते हो। पर स्कूल टाइम में आप चीजें सीख रहे होते हो और सीखी हुई चीजों को थोड़ा सा टाइम लगता है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। सो जब तक कि आप सीखोगे नहीं, आप लिखोगे नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो यार उसके लिए टाइम बचाना पड़ेगा। टाइम बचाने के बाद हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को कम से कम 1-1 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप सुबह के 3 घंटे किसी 3 सब्जेक्ट को दे दीजिए, रात के 3 घंटे किसी 3 सब्जेक्ट को दे दीजिए। नहीं, अगर आपके पास में 6 सब्जेक्ट है तो कम से कम आपके जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं बेटा, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी आप पढ़ लोगे, संस्कृत आप कर लोगे, ये पेपर के पहले भी हो जाएगी, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने में परेशानी होती है, समझ में नहीं आता। तो यार इनको पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को निकालो। और जब आप 1-1 घंटा देना शुरू करते हो ना, बस शुरू करो, एक बारी शुरू करके देखो एक बारी, और आप पाओगे कि वो कब 2 घंटे 4 घंटों में बदल गए और वो कब 4 घंटे 6-6 घंटों में बदल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार शुरुआत करो। तो आपको सुबह के 2 घंटे, जो आपके स्कूल के पहले के 2 घंटे है ना, स्कूल जाने के जस्ट पहले के 2 घंटे है, उसको देना है आप सभी को। किसके लिए? हर 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और शाम को कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। तो ऐसे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका समय भी बचेगा, आपके पूरे काम भी हो जाएंगे, और साथ ही में आप अपने क्लासेस भी देख पाओगे और अपना स्कूल भी कर पाओगे, और समय की कमी नहीं आएगी बच्चा। एक बार कोशिश करके देखो, आपका टाइम टेबल पूरा बन जाएगा। और आप टाइम टेबल अपने हिसाब से ये बनाइएगा कि किस बजे से कितने, जैसे मान लो 7 बजे से 8 बजे गणित पढ़ लिया, 8 बजे से 9 बजे विज्ञान पढ़ लिया, फिर शाम को, रात को हमने मान लीजिए 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक हमने संस्कृत पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आपने वो पढ़ लिया। ऐसे आपको टाइम बचाना है। छुट्टियों के दिन ये मत समझ लेना कि आज हम तो छुट्टी है, फ्री है, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, नहीं। छुट्टियों में ही तो मेन है भाई, पूरा जितना हफ्ते भर का पड़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। एंड द बोनस टिप्स आर, पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि हर दिन जब भी कोई नया, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, या फिर आप सभी का कोई अन्य सब्जेक्ट हो, आपको याद रखना है कि जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको एक बार पढ़ने पलटा कर पढ़ो। ये टिप आपको बहुत काम देगी आपके टाइम टेबल के हिसाब से। जब आप टाइम टेबल के हिसाब से अपना हर एक
चीज फिक्स कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी एक भी अपना मिनट वेस्ट करने की आदत नहीं रहेगी और आपको अपने समय की कीमत पता चलेगी। पॉइंट नंबर दूसरा, मैथ्स और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है ये, इनके बिना कोई टॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स बेटा, मैथ्स और संस्कृत ऐसे दो सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो। लिख के ले लो बेटा, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100 से 100 ला सकते हो। और कैसे लाओगे? सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है क्वेश्चन को लगाना है और संस्कृत में हर प्रश्न के उत्तर को लिख करके मैच करके याद करना है। इसी आधार पर आप कर पाओगे आपके 90% से ज्यादा फिक्स, क्योंकि ये मैंने किया है तो आप भी कर ही सकते हो। तो ये थी आज सभी की टाइम टेबल बनाने के लिए स्पेशल ट्रिक्स। अब इसका यूज कीजिए और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना टाइम टेबल भेजिए कि कैसे भाई फिक्स किया है आपने, और जरा बताइए मुझे क्रिसमस की छुट्टियों में क्या प्लान्स है आपके, ताकि हम भी देख सके आप सब लोग पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हो। अगर सीरियस है तो भाई बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।